आइए दोस्तों, बचे हुए चावल के पोहा बनाने के इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। ये मेरे पास सुबह का थोड़ा सा चावल ज़्यादा बन गया था तो बच गया है, तो मैं इसी का ही पोहा बनाने वाली हूँ। इसे फ्राई करने के लिए मैं 2 से 3 मिर्ची लिया है जिसे कट कर लिया है। हरी धनिया लिया हुआ जिसे भी मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। मैंने आलू को भी छोटे पीसेस में काटा है। मीठा नीम की पत्ती लिया हुआ है। पोहा में मीठा नीम की पत्ती होना मस्ट हो जाता है। एक बड़ा मैंने प्याज कट किया हुआ है। जीरा लिया हुआ है। आधा नींबू कटी हुई लिया हुआ है और इसमें मैं फल्ली डालने वाली हूँ। फल्ली डालने से पोहा की सुंदरता और भी बढ़ जाती है, उसमें निखार आ जाता है। तो चलिए हम अब इसके बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई को गरम करने रख दिया है और इसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। इसमें थोड़ा सा तेल आप ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इससे क्या होगा कि चावल अलग अलग खिल के निकलेगा। मैंने सबसे पहले इस फल्ली को छान के निकाल लिया है। इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा कड़क जाने के बाद मैं यहाँ पे मिर्ची को डालूंगी। मिर्ची डालने के बाद मैं यहाँ पे प्याज डालूंगी। प्याज डालने के बाद मैं मीठा नीम की पत्ती को भी डाल दूंगी और इसे चला लूंगी। ये जब हल्का सा पक जाए तब हम आलू को डाल देंगे। इस स्टेज में मैं अपने आलू को भी डाल दूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि अगर आप बाद में बचे हुए चावल को डालेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि बाद में जब हम चावल डालेंगे तब उसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसे थोड़ी देर कुक कर लेती हूँ। इस स्टेज में मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, ताकि क्या है, मुझे पीलापन कलर नहीं चाहिए, मुझे लेमन कलर चाहिए। इससे पोहे का लुक और भी अच्छा लगता है। अब हमारे आलू पक गई है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एक आलू को इस तरीके से दबा के देख लेंगे। देखिए ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि अब हमारी आलू पक चुकी है। यहाँ पे मेरा आलू पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीनी डालूंगी, एकदम जरा सा चीनी डालूंगी ताकि ये थोड़ा से पोहा में नरम लाए और हल्का सा चटपटापन लाए। और यहाँ पे मैं अब हल्का सा नींबू डालूंगी, नींबू का रस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल रही हूँ और थोड़े से धनिया को मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। इन सभी को मैं मिक्स करने के बाद अपने चावल को डाल दूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना चावल डाल दिया है। और दोस्तों जब आप चावल को डालें तो हल्का सा इसमें इस तरीके से पानी छिड़कें, ताकि क्योंकि बचे हुए चावल में थोड़ा सा रूखापन आ जाता है, इसमें जो नमी होती है वो थोड़ी सी चली जाती है। तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे तो चावल जो है खिल के उभरेगा और अलग अलग भी रहेगा। यहाँ पे मैं एकदम थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि चावल में भी जो है वो नमक लग जाए। अब मैं इसे गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों मेरा पोहा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आइए हम इसे परोस लेते हैं। ये जैसा मुझे कलर चाहिए था लेमन कलर, बिल्कुल वैसा ही कलर है और इसका हर एक दाना बिल्कुल अलग अलग देखिए गिर जा रहा है। जी हाँ, ये बचे हुए चावल का ही पोहा है। तो आइए अब हम इसे परोस लेते हैं। दोस्तों मेरे बचे हुए चावल का पोहा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही लजीज दिख रहा है। जब कभी भी दोस्तों आपके घर मेहमान आ जाए या फिर आपके घर में चावल बच जाए तो आप झटपट इसे बना लीजिएगा, इस पोहे को बना लीजिएगा। अगर जो ना खाना चाहे ना वो भी दौड़ के खाने आएगा।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी पोहे की तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपको अगले डिश क्या चाहिए वो भी बताइएगा। मैं छत्तीसगढ़ की डिश आप तक बना के ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी इस रेसिपी को जन जन तक शेयर करिए, क्योंकि बांटने से ही प्यार बढ़ता है। जय छत्तीसगढ़ मैया की जय।